नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सीधा इतिहास, आस्था और कुदरत के संगम पर ले जाएगी। चलिए, आज चलते हैं चित्रकूट, वो पवित्र धरती जहां भगवान राम ने अपने वनवास के 11.5 साल गुजारे थे। तो आइए इस दिव्य भूमि के अनुभव को महसूस करने की एक कोशिश करते हैं। ये जो मशहूर दोहा है ना, ये चित्रकूट की आत्मा है। जरा सोचिए, इसी राम घाट पर संत तुलसीदास को उनके भगवान प्रभु राम के साक्षात दर्शन हुए थे। ये पंक्तियां उस गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन की गवाही देती हैं जो सदियों से इस जमीन से जुड़ा हुआ है। आज की हमारी इस यात्रा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि चित्रकूट इतना अहम क्यों है। फिर यहाँ की पवित्र जगहों पर चलेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस यात्रा की प्लानिंग कैसे की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर चित्रकूट को तीर्थों का तीर्थ क्यों कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? पता है, हिंदू आस्था में प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना जाता है ना? लेकिन चित्रकूट को उससे भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। सोचिए, ऐसी मान्यता है कि खुद प्रयागराज हर साल यहाँ अपने पाप धोने आते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास का सबसे लंबा वक्त 11.5 साल यहीं गुजारा था। कहते हैं यहाँ के कण कण में उनकी मौजूदगी महसूस होती। अब चलते हैं चित्रकूट के दिल में, यानी मंदाकिनी नदी के किनारे बसे रामघाट पर। रामघाट के ना दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन दोनों ही बहुत खूबसूरत रूप है। दिन में यहाँ मंदाकिनी में डुबकी लगाने की चहल पहल होती है, रंग बिरंगी नावें चलती हैं, मंदिरों में दर्शन होते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, ये जगह एक अलग ही दुनिया में बदल जाती है। शानदार महाआरती, घंटों की गूंज और नदी पर तैरते हजारों दिए, माहौल एकदम जादुई और शांत हो जाता है। यहाँ आकर कुछ चीजें तो बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। शाम को मंदाकिनी नदी में नाव की सैर, जिसका खर्चा भी बस लगभग 50 रुपए प्रति व्यक्ति आता है, ये एक यादगार अनुभव है। महाआरती देखना तो अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। उस जगह जरूर जाना चाहिए जहाँ तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन हुए थे। और हाँ, मद गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में दर्शन करना न भूलें, जिसके बारे में कहते हैं कि इसे खुद भगवान राम ने स्थापित किया था। रामघाट के इस दिव्य माहौल के बाद अब बात करते हैं चित्रकूट के सबसे जरूरी अनुष्ठान की, कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा। देखिए, कामगिरी कोई आम पहाड़ी नहीं है। इसे तो भगवान राम का ही एक जीता जागता स्वरूप माना जाता है। यहाँ भगवान को कामतानाथ के रूप में पूजा जाता है, यानी वो जो हर इच्छा पूरी करते हैं। और बस इसीलिए यहाँ की परिक्रमा का इतना ज्यादा महत्व है। और ये जो पवित्र परिक्रमा है ना, ये लगभग 5 किलोमीटर लंबी है। बहुत से भक्तों तो अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए इसे नंगे पांव ही पूरा करते हैं। इस परिक्रमा का अनुभव बहुत ही अनोखा है। इसकी शुरुआत होती है भगवान कामतानाथ से प्रार्थना के साथ। रास्ते भर आपको छोटे छोटे अनगिनत मंदिर दिखेंगे। करीब 2 घंटे की इस यात्रा में शरीर भले ही थक जाए, पर मन को जो सुकून और गहरी शांति मिलती है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। चलिए, अब जरा फटाफट उन दूसरी जरूरी जगहों पर भी नजर डालते हैं जो भगवान राम के वनवास की कहानी सुनाती हैं। हनुमान धारा, ये एक पहाड़ी के ऊपर बड़ी ही अद्भुत जगह है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब हनुमान जी लंका जलाकर आए थे तो उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। तब भगवान राम ने अपने बाण से एक चट्टान पर पानी की ये धारा निकाल दी थी। यहाँ पहुंचने के लिए या तो करीब 360 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं या फिर रोपवे की भी सुविधा है। गुप्त गोदावरी, ये 2 रहस्यमयी गुफाएं हैं। माना जाता है कि वनवास के समय राम और लक्ष्मण यहीं अपना दरबार लगाते थे। दूसरी गुफा के अंदर तो घुटनों तक पानी है, जो पता नहीं कहाँ से आता है और फिर गुफा के अंदर ही कहीं गायब हो जाता है। ये चीज इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। ये आश्रम ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी सती अनुसुईया का घर था। कहते हैं कि यहीं पर सती अनुसुईया ने माता सीता को उपदेश दिए थे। इतना ही नहीं, इस आश्रम को पवित्र मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। स्फटिक शिला एक चिकनी सी चट्टान है जिस पर भगवान राम के पैरों के निशान बने हुए हैं। कहते हैं कि इसी शिला पर बैठकर राम और सीता जी जंगल की खूबसूरती निहारा करते थे। ये वही जगह है जहां इंद्र के बेटे जयंत ने कौवे का रूप लेकर सीता जी के पैर में चोंच मारी थी।
तो इतना सब जानने के बाद मन कर रहा है ना जाने का। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल जानकारी पर भी नजर डालते हैं जो इस यात्रा की प्लानिंग में मदद करेगी। देखिए, चित्रकूट घूमने के लिए 1 रात और 2 दिन का समय काफी है। वैसे तो यहाँ साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ, दिवाली के समय यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो उस समय आने से बचना शायद बेहतर होगा। यहाँ पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है। जहां तक रुकने की बात है तो यहाँ कई तरह के ऑप्शन हैं। धर्मशाला और गेस्ट हाउस आपको आराम से 300 से 400 रुपए में मिल जाएंगे। वहीं अगर कोई नॉन एसी होटल लेना चाहें तो उसका किराया आमतौर पर 500 से 800 रुपए प्रति रात होता है। ज्यादातर रुकने की जगहें रामघाट के आसपास ही हैं। स्थानीय परिवहन तो यहाँ बहुत ही सस्ता है। शेयरिंग ऑटो में बस 10 से 20 रुपए लगते हैं। गुप्त गोदावरी और सती अनुसुईया जैसी जगहों पर जाने के लिए शेयरिंग ऑटो 90 से 100 रुपए प्रति व्यक्ति लेता है और हनुमान धारा जाने वाले रोपवे का किराया 110 रुपए है। तो आइए एक अंदाजा लगाते हैं कि एक दिन का पूरा खर्चा कितना आ सकता है। अगर कोई धर्मशाला में रुकता है, थाली सिस्टम में खाना खाता है और लोकल ऑटो से घूमता है तो एक दिन का कुल खर्चा प्रति व्यक्ति लगभग 650 रुपए के आसपास ही आता है। मतलब ये आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही किफ़ायती भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर चित्रकूट सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसी जमीन जहां आध्यात्मिकता को सच में महसूस किया जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है, यहाँ के कण कण में श्री राम बसते हैं। ये सिर्फ एक घूमना फिरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने का एक मौका है। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है?